हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मजे में होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका आप सभी को इंतजार है कि एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन कब आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं गाइस जिनको एसबीआई क्लर्क के एग्जामिनेशन का वेट होता है। अगर आपको पता हो एसबीआई क्लर्क, नेम इज इनफ, है ना? द नेम इज इनफ। नाम ही काफी होता है एसबीआई का, क्योंकि एसबीआई की जो जॉब्स होती हैं बहुत रिप्यूटेड एंड बहुत ही अच्छी जॉब्स मानी जाती हैं। बेसिकली जो बैंक की जॉब्स होती हैं वो आपके लिए एक सिक्योर करियर माना जाता है। जितने भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स होते हैं उनके दिमाग में यही चीज होती है कि भाई सरकारी नौकरी मिल गई तो बैंक की नौकरी मिल गई तो एकदम लाइफ सेट है हमारी। और बैंक में भी अगर एसबीआई की नौकरी मिल गई तो समझ लीजिए एकदम सोने पे सुहागा, है ना? तो एसबीआई क्लर्क पहला जो आपका एग्जाम होता है एसबीआई मतलब बैंक में, एसबीआई क्लर्क इज यू कैन से बहुत अच्छी जॉब होती है। आप सभी को पता होगा क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा इसमें। ठीक है ना? तो लेकिन सवाल ये उठता है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आखिर आएगा कब? आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, आप लोग में से काफी सारे लोग होंगे, अभी आईपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन चल रहा है, आईबीपीएस पीओ हुआ है। तो बहुत सारे आप लोग स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर गॉड फॉरबिड खराब चला गया है। ठीक है ना? तो आप लोग के अंदर ये चीज़ चल रही है कि अब पेपर खराब हो गया है, तो फिर अब आगे क्या होगा? हमारा तो साल वेस्ट हो गया, है ना? पेपर गलती से खराब हो गया है, नर्वसनेस से खराब हो गया है, जो चीज़ें पढ़ी थी वो एग्ज़ाम में नहीं आई, रीज़न कुछ भी रहा हो, अब क्या होगा? तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास लिटरली टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज किया बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कि मैम पेपर खराब चला गया है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, अब क्या करूँ? साल खराब हो गया है, कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा दिमाग से दूर रखिए क्योंकि नोटिफ़िकेशन आपका एसबीआई क्लर्क का आने ही वाला है, क्योंकि 2022 आपका बस दिसंबर ओवर शुरू हो रहा है और मैं आपको बताऊँगी आज इस सेशन में कि आपका एसबीआई क्लर्क का नोटिफ़िकेशन की एक्सपेक्टेशन क्या है? कब तक ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो जाएगा, इसमें क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आपका पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। ऑल्दो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन एक क्विकली मैं आपको बता दूंगी, मे बी कुछ स्टूडेंट्स न्यू हो जिनको नहीं पता हो। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन कब आएगा? सबसे पहली चीज जो एक्सपेक्टेड डेट है, एक्सपेक्टेड डेट है जो इसकी डेट तो मैं आपको नहीं बता सकती, आई कैन टेल यू द मंथ। एक्सपेक्टेशन है कि ये आपका अप्रैल 2022 तक आ सकता है। अप्रैल और यू कैन से मई भी रख लेते हैं। अप्रैल या मई 2022 तक आ सकता है, यानी कि अप्रैल से मई के बीच में आप अपना फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो आपका अप्रैल से मई के बीच में हो ही जाएगा। ठीक है ना? तो अब आप देख लीजिए दिसंबर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स आर लेफ्ट। सिर्फ 3 महीने बचे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आईबीपीएस क्लर्क खराब चला गया है, पीओ खराब चला गया था, तो अब कुछ नहीं बचा है, तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि नोटिफिकेशन बिल्कुल आने वाला है, सिर्फ 3 महीने का टाइम है। तो आपको आपकी गलतियाँ बेसिकली पता चल चुकी हैं कि आपने क्या मिस्टेक करी है, क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम आपका पूछता ही नहीं है बैंक, क्या चीज़ें हैं जो पूछी ही पूछी जाती हैं, आपकी स्पीड क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, सब पता चल गया है। अब बात आती है इन 3 महीने पे उस पे वर्क करने की। तो ये 3 महीने आपके पास है, लग के वर्क कर लीजिए। इन 3 महीनों में आप क्रैक कर सकते हो एसबीआई क्लर्क की एग्जामिनेशन। ठीक है ना? सबसे पहले चलिए जानते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। सिंस इट इज अ क्लरिकल एग्जामिनेशन, क्लरिकल एग्जामिनेशन है तो देयर इज नो इंटरव्यू। तो सबसे पहली गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है, नो इंटरव्यू। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। पहला जो एग्जामिनेशन का लेवल है, मतलब जो फर्स्ट एग्जाम होता है वो होता है आपका प्री एग्जाम। ठीक है ना? फिर होता है आपका मेंस एग्जाम। सिर्फ प्री और मेंस होते हैं, देयर इज नो इंटरव्यू। प्री एग्जाम आपका समझ लीजिए, प्री जो क्लियर करता है वही मेंस दे पाता है। ठीक है ना? जो प्री होता है उसका मैं आपको एक बार सिलेबस बता देती हूँ कि कौन सा मतलब कौन सा सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहता है। तो आपके बेसिकली इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि योर क्वांट्स एंड रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके प्री में आते हैं। इंग्लिश का जो वेटेज होता है वो होता है आपका 30 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी का वेटेज 35 मार्क्स एंड रीजनिंग का वेटेज 35 मार्क्स। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा ब्रेकआउट आपका वेटेज। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है जो आपको 60 मिनट्स में करना होता है। इंग्लिश इन 20 मिनट्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी इन 20 मिनट्स एंड रीजनिंग इन 20 मिनट्स। तीनों ये 30 मार्क्स का, 35 मार्क्स, 35 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। 1 घंटे का पेपर होता है और तीनों में 20-20 मिनट्स आपको मिलते हैं। ये है आपका प्री लेवल। प्री आपने क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपको देने को मिलता है मेंस का पेपर। ठीक? मेंस का जो हमारा ब्रेकआउट है एक बार सुन लीजिएगा किस तरीके से होता है। जनरल इंग्लिश आपकी आती है 40 नंबर की, 40 क्वेश्चंस।
40 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 35 मिनट का टाइम मिलता है। ये मेंस का है, याद रखिएगा। ठीक है ना? एसबीआई क्लर्क मेंस। मैथ्स जो होती है उसमें आते हैं आपके 50 क्वेश्चन, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन आते हैं, 45 मिनट में आपको करने होते हैं 50 मार्क्स के। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आते हैं। ये आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 60 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं अपने पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है ना? टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता दूंगी कौन सा है, आपको कहां से उठाना है इसका पीडीएफ। ठीक है ना? और इसमें मेंस में आपकी जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आती है। ठीक है? जैसे कि सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस के मेंस में आती है, वैसे ही एसबीआई क्लर्क मेंस में भी आती है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें आते हैं आपके 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलता है 35 मिनट। तो बेसिकली ये मोटी-मोटी सी चीज़ आपको पता चल गई है कि 200 मार्क का पेपर होता है और टाइम होता है 2 घंटे 40 मिनट। 2 आवर 40 मिनट्स का होता है आपका मेंस का एग्ज़ामिनेशन। आप सोचिए, 3 महीने का टाइम है, अपना माइंड मेकअप कर लीजिए। जो गलतियाँ करी हैं वो रिपीट नहीं करनी है ना? जो पेपर खराब किया है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो बीत गई सो बात गई, उसके बारे में क्या सोचना है। अब जो आपका नोटिफ़िकेशन आने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्द आने वाला है, सिर्फ 3 महीने का टाइम है, लग जाइए प्रिपरेशन में। आपको पता है प्रिपरेशन आप कर रहे हो, जब भी आप प्रिपरेशन करने बैठना ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बेसिकली मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करेंगे। तो उनको दिमाग में ये सवाल ज़रूर आएगा कि मैम स्टार्टिंग कहाँ से करें? हमने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं पहले, हमने बड़ी-बड़ी बुक्स उठा ली थी, हम इधर-उधर भटक रहे थे, हमें कुछ सिलेबस नहीं पता चल रहा था, हमें स्टडी मटीरियल नहीं मिल रहा था, हमने टाइम वेस्ट कर दिया है। अब क्या करना है? एक प्रॉपर प्लानिंग, मेक अ प्रॉपर प्लान। 3 महीने के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर प्लान बना लीजिए अपना, ठीक है ना? उसके बाद ये आप समझ लीजिए आपका जो नोटिफ़िकेशन आएगा तब तक आपकी प्रिपरेशन हो जाए, उसके बाद सिर्फ रिविज़न करना है, ठीक है ना? तो मेक अ प्रॉपर प्लान फॉर दैट। और उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपको समझ लीजिए आपकी वीकनेस पता चल जाएँगी, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको पता चल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर दोगे आप। ठीक है ना? प्रॉपर प्लानिंग, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के साथ आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट के साथ खुद को अपडेटेड रखना है, क्योंकि अब आपको कुछ लोगों को लगता है कि पहले हम प्री के लिए पढ़ लें, उसके बाद मेंस की तैयारी कर लेंगे। प्री और मेंस के बीच में जो गैप होता है वो कम होता है। ठीक है ना? तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो साथ में ही करनी है। दिमाग में रख के चलिए कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है ना? तो प्री की तैयारी तो हो ही जाती है। तो जो आपके आस-पास चीज़ें चल रही हैं, आपकी जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है, उससे भी खुद को अपडेटेड रखना है। सिर्फ़ ये नहीं सोच के चलना है कि हम सिर्फ़ पहले प्री की तैयारी करेंगे, बाद में मेंस की तैयारी करेंगे। तो ये सारी मोटी-मोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपको अब शुरू कर देनी है करना। ठीक है ना? सो गाइस दैट्स ऑल। ये आपका था कि आपका नोटिफ़िकेशन कब आएगा? अप्रैल से मई के बीच में आपका नोटिफ़िकेशन आने की पूरी-पूरी चांसेस हैं ऑफ योर एसबीआई क्लर्क एग्ज़ामिनेशन। और एक चीज़ गाइस और, आपको इसका एज़ इट इज़ पीडीएफ, ये जो आपका टेलीग्राम है, मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा एंड द नेम ऑफ माय टेलीग्राम ग्रुप इज़ अनन्या मैम, अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। ठीक है ना? दिस इज़ माय पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप। आप इसको सिंपली जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा एंड जॉइन दैट ग्रुप। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, इनके नोटिफ़िकेशंस आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। पूरी प्रॉपर प्लानिंग हम करेंगे, किस तरीके से क्रैक करना है, स्ट्रैटेजी एंड ऑल, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है गाइस? तो मिलते हैं आप लोगों से। सी यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ामिनेशंस एंड सी यू ऑल। बाय बाय।